अब यहाँ योग के प्रगुण, कौन कौन से प्रगुण पढ़े थे अभी हमने पिछली कक्षा में? संवरक प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। यानी कि जोड़ने पर हमें परमेय संख्या ही प्राप्त हुई थी, दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर। ऐसे ही दो परमेय संख्याओं को जो हमने अदला बदली की थी उनके स्थान की, तब भी आंसर वही रहा था। एक था समूह वाला, हमने दो परमेय संख्याओं के समूह अदल बदल कर दिए थे, तब भी हमारा आंसर वही आया था, जो कि था साहचर्य प्रगुण। यही था ना? तो क्या किया था, जैसे -2 और प्लस के -2/3 को जोड़ा, इसके बटे में कुछ नहीं है, बटे में 1 मान लिया, फिर हमने इनका एलसीएम लिया जो कि आया 3, फिर हमने इसको हल किया, -6 -2 जो कि आया -8, -8/3 आ गया, जो कि एक परमेय संख्या है ही। इसी प्रकार से क्रम विनिमय पे भी किया था हमने। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले इसके जो हर हैं उसे आपने प्लस बनाया, ऐसे यहाँ पर भी आपने हर को प्लस बनाया, एलसीएम लिया, दोनों तरफ आपने हल किया। देखिए दोनों तरफ आप हल करते जा रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है? 11/12, 11/12। यानी क्रम विनिमय प्रगुण परमेय संख्याओं पर आपका संतुष्ट हो रहा था। इसी प्रकार से अब ये साहचर्य प्रगुण को देखिए, यहाँ एक सवाल है, आपने पहले इस ब्रैकेट को हल किया, उसके बाद -1/4 जोड़ा, फिर -9/8 को अलग रखा और इन दोनों को पहले जोड़ा। ये आपकी एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी है पूरी राइट हैंड साइड। लेकिन दोनों को हल करने पर क्या प्राप्त होगा? -25/16। इसे आप कॉपी में स्वयं करके देखिएगा, दोनों का आंसर बराबर आएगा। इसका अर्थ ये हुआ साहचर्य प्रगुण जो है वो भी परमेय संख्याओं पर संतुष्ट हो रहा था। किसमें? योग पर। अब यही तीनों प्रगुण हमें अंतर पर करने हैं, यानी कि घटाने पर करने हैं। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले घटाने यानी व्यवकलन की संक्रिया पर संवरक प्रगुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, किस पर? घटाने पर। तो होना क्या चाहिए? दो परमेय संख्या को घटाइए और उत्तर हमें परमेय संख्या ही मिलना चाहिए। तो ये देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, कोई भी संख्याएं ले लीजिए, जब आप इसका घटाते हो, जैसे आपने 2 में से 1 घटाया, 1 तो आपका प्राकृतिक में आ गया, लेकिन 10 में से 15 घटाया -5, ये तो प्राकृतिक में है ही नहीं। यानी संवरक प्रगुण तो प्राकृतिक पे भी आपका संतुष्ट नहीं होता। ऐसे ही आपने पूर्ण संख्याएं ली, जैसे 12 और 0 लिया तो 12 आया, और 0 और 15 लिया -15, ये भी पूर्ण संख्याओं में नहीं आता, तो यानी इस पर भी संतुष्ट नहीं होता। और अगर हम पूर्णांक ले लें, जैसे आपने -6 और +10 ले लिया, जब आपने सॉल्व किया -4, ये तो पूर्णांक है, और जब आपने 0 और -15 लिया तो इनको हल किया तब भी ये पूर्णांक है। यानी पूर्णांकों पर संवरक ये जो प्रगुण है घटाने पर ये संतुष्ट होता है। अब परमेय संख्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो परमेय संख्याओं में भी आप हल करके देखिए, -3/12 और -5/8, एलसीएम आया 24। इसको भी आपने 24 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर, और इसे 24 बनाना है तो आप इसे किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे अंश और हर में। ये बन जाएगा नीचे 24, -6 -15, उत्तर आया -21/24। तो ये परमेय संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेय संख्याओं में भी घटाने पर संवरक प्रगुण संतुष्ट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक में नहीं होता, पूर्ण में भी नहीं होता, लेकिन पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स यानी परमेय संख्याओं पर ये घटाने पर संवरक प्रगुण संतुष्ट होता है। चलिए अब अगले प्रगुण पर चर्चा करते हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया है डेफिनेशन कि घटाने पर परमेय संख्या प्राप्त हुई है तो इसमें ये संतुष्ट करती है। अगला जो है, एक सवाल दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि इनका अंतर परमेय संख्या है अथवा नहीं। वैसे तो आपने पढ़ लिया है कि अंतर परमेय संख्या ही आएगा। चलिए फिर भी हल करके देखते हैं। तो पहले तो इसके हर को आप पॉजिटिव बनाइए, तो ये माइनस ऊपर चला गया, राइट। अब ये 27 और 9 को बराबर बनाना है, तो आप जानते हैं कि 9 के पहाड़ में 27 आता ही है, तो ये 27 आपने एक बार लिख लिया, इसको आपको 3 से गुणा करना होगा, तो अंश को भी 3 से गुणा करना होगा। -5
और यहाँ आ गया माइनस का 30, और माइनस माइनस क्योंकि दोनों दो माइनस आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या बन गया प्लस का 30, प्लस माइनस माइनस 30 में से 5 गया 25, बड़े का चिन्ह आ गया 25/27, तो यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये तो आपको पता ही था, बस सवाल में आपको करके दिखाना था एक बार। तो परिमेय संख्याओं में जो समवर्ग प्रगुण है घटाने पर वो सत्यापित हो रहा है। चलिए अब हम एक सवाल लेते हैं। दो परिमेय संख्याएं हैं, उनका योगफल दे रखा है बच्चों, और एक संख्या आपको पता है, दूसरी ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल तो आपको आते ही होंगे, जब भी दो संख्याओं का योगफल दिया हो, एक संख्या दी हो, दूसरी ज्ञात करनी हो, तो हम घटा करते हैं। तो योगफल में से उस एक संख्या को घटा दीजिए, दूसरी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे दोनों का योगफल ये है, एक संख्या ये दी हुई है, तो ये तो आपने से घटाया यहाँ पर, तो घटाने का ही तो प्रश्न बन गया एक तरीके से ये। तो अब आप इसे क्या करेंगे, दोनों के हरों को 20 बनाएंगे, क्योंकि 20 और 5 तो ये बन सकते हैं। तो आपने क्या किया, देखिए इस 5 को जब आप 20 बनाएंगे तो अंश हर में किससे गुणा करनी पड़ेगी आपको, 4 से। तो माइनस के 1 ये तो पहले से ही था, और 8 और 4 की गुणा होके यहाँ लिख दिया आपने। अच्छा, ये वाला प्लस कहाँ से आया, ये इन दोनों माइनस को गुणा करने पर आया। तो यहाँ बन गया माइनस का 1 प्लस का 32, 32 में से 1 गया 31/20, यही है आपका उत्तर। यानी दो संख्याओं का योगफल यदि ये है, एक संख्या -8/5 है, दूसरी होगी 31/20। इस प्रकार से आपको इसे करना है। अब दूसरा हम चर्चा करते हैं क्रम विनिमय प्रगुण यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। तो सारे नंबर्स पे चर्चा कर लेते हैं एक बार, प्राकृतिक में होती है कि नहीं, जैसे अभी हमने देखा। तो क्रम विनिमय में यानी अदला बदली करने पर, तो आपने देखिए दो संख्याएं ली 15 और 12, 15 में से 12 गया 3 आया, लेकिन 12 में से 15 गया तो क्या आया -3। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं पर घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नहीं होता, क्रॉस। अगला करते हैं, जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका इंटीजर्स, पूर्णांक। यहां मैं लिख देती हूं पूर्णांक। पूर्णांक में प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। तो आपने एक संख्या ली -12, एक ली प्लस का 12, आपने इनको सॉल्व किया तो आंसर आया -27। और जब अदला बदली की, प्लस का 12 इधर कर दिया, माइनस का 15 इधर कर दिया, तो आया प्लस का 27, ये प्लस में ये माइनस में, यानी इसमें संतुष्ट नहीं होता घटाने की संक्रिया में। अब परिमेय संख्या लेते हैं, तो -1/12 और -5/12। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही जोड़ेंगे, ये तो 12 सेम है, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, -1 और 5 4/12, सरलतम रूप में कर दिया आपने 1/3। ठीक है, अब अदला बदली करिए, माइनस के 5/12 पहले लिख लिया, माइनस के 1/12 बाद में लिखा, हल किया ऐसे ही, माइनस माइनस यहाँ बन जाएगा प्लस, ये आया माइनस के 4/12 यानी माइनस के 1/3। क्या ये बराबर हैं 1/3 और -1/3? ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्रम विनिमय प्रगुण है उस पर परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया पर ही संतुष्ट नहीं होता। अब एक सवाल करते हैं कि दोनों पक्षों को हल करके परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि दोनों पक्ष समान नहीं हैं। पहले ही बोल दिया समान नहीं है, लेकिन आप सत्यापित करके दिखाइए। आपने एक सवाल लिया, ये सवाल आपको दे रखा है, तो इसमें आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, ठीक है। इस माइनस को आपने ऊपर पहुंचा दिया, ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएंगे। दूसरा इनका एलसीएम लिया, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम आया 13 × 11 143। तो 143 आपने यहाँ लिख लिया। अब -6 को करनी पड़ेगी 11 से गुणा, और -5 को करनी पड़ेगी 13 से गुणा, और ये माइनस माइनस बन जाएंगे यहाँ प्लस, ये बन गए प्लस। तो 11 × 6 = 66, -66 + 65 बट्टे 143, यानी माइनस के 1/43 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब इसका राइट हैंड साइड भी तो सॉल्व करना होगा, तो चलिए राइट हैंड साइड करते हैं। 5/-11 माइनस के 6/13। तो पहला स्टेप तो मैं वही करूंगी,
-1 से गुणा करूंगी तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। इनका एलसीएम अगेन 143 ही आएगा, तो मैंने 143 यहाँ लिख दिया। अब आपको पता है माइनस के 5 को तो मुझे 13 से गुणा करनी होगी, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस ये दोनों, और 6 की गुणा मुझे 11 से करनी होगी। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 65 प्लस का 66 बटे 143। आंसर आया 1/143। बच्चों चिन्ह में फर्क है, एक में माइनस है, एक में माइनस नहीं है, इसलिए ये दोनों पक्ष समान नहीं है। यही इसका हमारा उत्तर आएगा, हमने सत्यापित कर दिया है। अब साहचर्य प्रगुण वही है कि योग की संक्रिया पर तो पालन होता था, तो क्या घटाने पर भी होगा, समूहीकरण करने पर? तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं में ये संतुष्ट नहीं होता है, इसी प्रकार से जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें भी ये संतुष्ट नहीं होता है। अब परिमेय संख्याओं में करके जब आपने देखा तो वही करना है। देखिए ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसे हम पहले हल करेंगे, ठीक है। जब हमने पहले हल किया ये आया, तो उत्तर आया 1/6। अब दूसरे वाली ग्रुप बना लीजिए, इन दोनों का ग्रुप बना लीजिए। अब की बार इन दोनों का हल किया, आया -13/6। तो दोनों उत्तर तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, यानी साहचर्य प्रगुण पर भी घटाने की संक्रिया में संतुष्ट नहीं हो रही परिमेय संख्याएं। तो इतना हमने इसमें कर लिया है, यानी जो a - b - c बराबर नहीं है a - b - c के बराबर नहीं आया। तो बच्चों यदि p/q, r/s और t/u कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हैं तो p/q -r/s -t/u, देखिए समूहीकरण किया है, पहले इन दोनों को आप घटा कर रहे हैं, ये बराबर नहीं आएगा यदि आप इनके समूह बदल देंगे, इसके बराबर ये नहीं आने वाला। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, उदाहरण द्वारा भी हम समझा चुके हैं।